वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकत अपार नेति नेति नित निगम कह। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे राम जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है और बुद्धि से परे है। आपके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। यहां तक कि वेद भी समर्थ नहीं है, वेद भी नेति नेति कह के थक जाता है। भगवान की लीला, भक्तों पर भगवान की कृपा। बंधुओं, भागवत के पन्नों को उल्टा करके देखिए तो ध्रुव जी की कथा है। भगवान कुछ देर के लिए आते हैं लेकिन भक्त की ही कथा भरी। प्रहलाद की कथा पढ़िए तो प्रहलाद जी की ही पूरी कथा है 10 अध्यायों। भगवान नरसिंह तो अंत में कुछ देर के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन जब भक्तों की कथा हम आप श्रवण करते हैं तभी भगवान की महिमा का पता चलता है। जनकपुर की एक कथा है और यह कथा परम शुद्ध है। साकेतवासी बहुत बड़े संत जिनके मुखारविंद से हमने श्रवण किया और आप लोग भी सुने होंगे कि जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती है और उनका 7 वर्ष का एक लड़का है प्रियाग। वो विधवा ब्राह्मणी भिक्षा ले करके मांग करके अपना जीवन निर्वाह करती है, लेकिन बच्चे को बड़े प्रेम से पालती है। समय बीतता गया और एक दिन आया श्रावण की पूर्णिमा का दिन, जहां पूरा देश भाई बहन का पवित्र पर्व मनाता है। सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन उस गरीब प्रयाग को किसी ने राखी नहीं बांधी। प्रयाग रोता रोता मां के पास गया। मां कहती है, बेटा तू रो क्यों रहा? प्रयाग ने कहा कि मां, सबकी बहन अपने अपने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। एक संत ने कहा, हो जाते हैं सभी रिश्तेदार जबकि जड़ पास होता है और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब आपके पास धन दौलत हो जाए, आप कहीं कलेक्टर हो जाए, तो बताइए कितने रिश्तेदार आपके हो जाएंगे पता नहीं। लेकिन करोड़पति से कहीं आप रोडपति हो गए तो महाराज सब रिश्ता बिगड़ने लगता है। आज प्रयाग को किसी ने राखी नहीं बांधी। मां ने कहा कि बेटा तेरी बहन नहीं है ना, इसलिए तुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। लेकिन 7 वर्ष का जिनके अंदर कुछ समझ नहीं है, प्रयाग ने कहा कि मां, जब सबकी आंखें हैं तो मेरी भी आंख है, सबके हाथ पैर हैं तो मेरे भी हाथ पैर हैं, और सबकी बहन है तो मेरी बहन क्यों? अब मां समझाए तो समझाए कैसे? बच्चे ने हर ठान दिया, मेरी बहन क्यों नहीं? तो मां विचार, मैं जनकपुर में मेरा जन्म हुआ है और इस नाते से जानकी जी या तो बहन लगती है या किसी की बेटी लगती है। आज उसने जानकी जी से अपना रिश्ता बना लिया और बोली, बेटा तेरी भी बहन है। प्रयाग खुशी से झूमने लगा। अच्छा, क्या नाम है? तो आज
मैया कहती है तेरी बहन का नाम सीता है। तो बहन कहाँ है? ससुराल में। प्रयाग ने कहा तो ससुराल कहाँ? अवधपुर में। अच्छा, बहनोई का नाम क्या है? रामचंद्र जी। अब तो प्रयाग ने हट ठान दिया। आज भी मिथिला की माताएं जब विवाह में शरीक होती हैं तो आज भी गाती हैं क्या? हमरा न चाही पाहुन जो जप ज्ञान है, मिथिला के नतवास, मिथिला के नतवास बढ़ गेले शान है, मिथिला के नत बढ़ गेले शान है, मिथिला के नतवास बढ़ गेले शान है, मिथिला के नतवास। और मिथिला की मिथिलानियां गाती है क्या? मिथिला जन्म भेद सुकृत महान रे, सुकृत महान रे, लाडली कृपा सौंपलो, लाडली कृपा सौंपलो, आसन मेहमान रे, मिथिला के नतवास बढ़ गेले शान रे, मिथिला के नतवास। त्रिगुण महान रे, त्रिगुण महान रे, जिनका कहो जिनका कहो आज से बखान रे, मिथिला के नतवास बढ़ गेले शान रे, मिथिला के नतवास। सरिस और आन रे,
सरिस अरमान रे हमरा कचाही पाऊं, हमरा कचाही पाऊं आहट मुस्कान रे निकला के हाथ बस बच गए शान रे निकला के हाथ बस बच गए शान रे निकला के हाथ बस बच गए शान रे निकला के हाथ। प्रेम से बोलिए मिथिला धाम की। आज उस गरीब ब्राह्मणी ने आज भगवान से यही नाता जोड़ा और बेटे से कही कि बेटा तेरी बहन का नाम सीता है और तेरे बहनोई का नाम रामचंद्र जी है। अब तो प्रयाग ने हक ठान लिया कि मां अब तो मैं अवधपुर जरूर जाऊंगा। मैया कहती यारे तू अभी छोटा बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तब मैं तुमको लेकर के चलूंगा। लेकिन बाल हट बड़ा खतरनाक होता है। दुनिया में दो हट बहुत खतरनाक होता है, एक क्रिया का हट, एक बाल हट। पत्नी अगर हट ठान दे तो महाराज पता नहीं क्या होगा। मानस इसका प्रमाण है। अब बालक जब हट ठान दे हमको ये चीज चाहिए तो महाराज ऐसे हठी बालक के चक्कर में माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। और एक घटना बताओ, एक बार एक गांव में मेला लगा था और जब किसी गांव में मेला लगता है तो लोग अपने दामाद बेटी को जरूर बुलाते हैं। तो एक कन्या की नई नई शादी हुई थी। अब गांव में जब मेला लगा तो नए दामाद को बुलाया गया। नए दामाद एकदम ससुराल आए। अब मेला का जब समय हुआ तो साले और सालियों के साथ मेला घूमने के लिए दामाद जी चले। सब इधर उधर खाने में लगे। साले जी की उम्र छोटी, साले की दृष्टि दुकान पर एक खिलौने पर पड़ गई। अब सब कुछ खाने पीने में साले ने रोना शुरू कर दिया, जीजा जी हमें तो वो खिलौना चाहिए। जीजा जी ने कहा अरे साले जी अभी थोड़ा खाओ पियो बाद में देखेंगे। नहीं नहीं हमको वो खिलौना चाहिए। अब इतना रोना शुरू कर दिया। सालियां कहती जीजा जी क्या देख तो एक ही तो साला है, खरीद दीजिए क्या लगता है। अब जीजा जी इज्जत का मामला, गए दुकानदार से पूछा भैया खिलौने कितने के हैं। दुकानदार ने कहा 1200 के। अब तो जीजा जी का पसीना उतर गया था। पॉकेट में 1500 लेकर के बुलाए थे। सालियां कहती जीजा जी खरीद दीजिए ना, क्या पैसा देखते हैं। अब जब इज्जत पर आया तो महाराज 1500 दिए, 300 रुपया लौटा करके दुकानदार ने दिया। अब 1200 के खिलौने खरीद के हाथ में थमा दिए। अब नए नए दामाद कान पकड़ के 10 बार उठा बैठा कि मेला में तो भूल करके भी ससुराल नहीं जाए। प्रेम से बोले भगवान। अब मेला में जब ससुराल जाएंगे तो थोड़ा पॉकेट में ख्याल रखेंगे। तो ये बाल हट और क्रिया हट बड़ा खतरनाक होता है। प्रयाग ने हट ठान लिया मैं जाऊंगा अवधपुर। मैया कहती अरे रे तू अभी छोटा है, बड़ा होगा तब लेके करके चलो। माँ को लगा सोएगा रात में फिर शाम को हो जाएगा। मैया सोने गई, प्रयाग भी सोया, लेकिन मां सो गई, प्रयाग पूरी रात जगता था। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठा और मन में विचार किया कि हमें तो जाना है अवधपुर। और महाराज उठा और थोड़ी सी तैयारी किया। घर से जब निकलने लगा तो मन में भाव आया रक्षा बंधन का पर्व है,
बहन के पास जा रहा हूं। बहन राखी बांधेगी तो बदले में भाई कुछ न कुछ तो जरूर देता है।